बताने जा रही हूँ एक केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है वाराणसी का। यानी वाराणसी में एक अंजू नाम की लड़की के साथ में इतना गलत, इतना घिनौना कार्य हुआ कि ये जो रेप हो रहे हैं वो भी पीछे छूट गए। यानी अंजू पांडे, एक पंडित यानी ब्राह्मण, उसको उसके घर वाले यानी उसका हस्बैंड उसको खाने में और पीने में ऐसी ऐसी चीज़ देता था जिससे लोग दूर से ही छी करते। यानी कि अगर वो कर ले तो लोग उसको जितने बार करते हैं उतने बार नहाते हैं, वो भी ब्राह्मणों के यहाँ। तो ब्राह्मणों के यहाँ तो ये कहा जाता है कि अगर आप लैट्रिन गए हैं तो आप नहाइए, अगर किसी को छू लिया है तो आप नहाइए। यानी कि ये सभी के यहाँ होता है, XYZ, यानी कि ऊपर से लेके किसी भी हिंदू रिवाज में ये चलता है। हिंदुओं में कहीं भी किसी भी कास्ट का भी हो, लेकिन अगर वो लैट्रिन वगैरह जाता है तो वो नहाता है। अगर किसी को छू लिया, जैसे कोई नाली साफ करके आया या ऐसे, या मिट्टी से आया, या कहीं बच्चा हुआ किसी का, उसको देखने हॉस्पिटल में गया था, बच्चे को छू लिया जो कि अभी उसकी 1 महीने नहीं हुए, उसकी छठी नहीं हुई, उसकी पसनी नहीं हुई, उसका जो है ये जो भी संस्कार होते हैं वो नहीं हुए, तो भी लोग नहाते हैं। तो इन सब को देखते हुए यानी अंजू पांडे के साथ में जो हुआ तो उसमें तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो जेल में भी ऐसे नहीं, 3rd डिग्री में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है जितना कि उसके साथ में उसके पति ने, उसकी ननद ने, उसके जो है घर वालों ने ऐसा किया। तो ऐसी क्या बात थी जो उसके साथ में इतना अत्याचार किया गया। यानी अंजू पांडे जो इतनी खूबसूरत लड़की थी, सिर्फ उसकी गलती क्या थी कि उसने प्यार किया था, यानी उससे मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत होने के बाद यानी उसकी लव मैरिज, अपने घर वालों से लड़ झगड़ के उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद में जब वो लड़के के यहाँ गई, 5 मंथ 6 मंथ तक तो बहुत अच्छे से रही। उसके बाद में क्या ऐसा कुछ हुआ कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर धीरे 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 उसके जब 5-6 महीने बाद यानी कि साल गुजर गए, फिर शुरू हो गया लड़ाई झगड़ा। ऐसा करते करते फिर उस लड़की के एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। ऐसे ही चल रहा था, उसकी ज़िंदगी ऐसे कट रही थी लड़ाई झगड़ों में। फिर उसके बाद जो शुरू हुआ तो वो तो सुनने लायक भी नहीं है और देखने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा हुआ उसके साथ में कि उसको जब भूख लगती थी तो उसको लैट्रिन खिलाई जाती थी, जब उसको प्यास लगती थी तो उसको पेशाब पिलाई जाती थी। तो ऐसा हुआ कि वो उसको लैट्रिन और पेशाब जो है वो खाने में दिया जाने लगा, पीने में दिया जाने लगा। तब उसकी ज़िंदगी जब दर्द से बदतर हो गई, तब उसको जो है अपनी माँ याद आई। यानी कि जब कहते नहीं है, बहुत जब मुसीबत हो, यहाँ तक कि अगर कभी आप इंजेक्शन लगवाने जाइए या कहीं चोट लग जाती तो तुरंत मुंह से माँ निकलता, आओ आए माँ। तो ऐसे करके तो माँ तब याद आती है जब मुसीबत पड़ती है। माँ चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको अपनी माँ जो है तभी याद आती है जब कोई समस्या होती है, जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ माँ याद आती, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो और या भी बुढ़ा हो गया हो। लेकिन उसको अपनी माँ जो होती है वो नहीं भूलती, क्योंकि हर मुसीबत में हर समय पे उसकी माँ उसका हाथ, उसकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार खड़ी होती, इसलिए उसको माँ ही याद आती है। तो वो अपनी माँ को जब याद किया तब वो अपनी माँ को किसी भी तरीके से वहाँ से भाग कर गई, उसको नंगा करके उसके कपड़े उतार के उसको पीटना, उसके बाद में उसके साथ में ऐसी जास्ती करना, उसको खाने को ना देना। तो ये सब जब होने लगा तब उसने अपने माँ बाप के यहाँ जब गई तो उसके भाई ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, उसकी माँ ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बेटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी हालात इतने बेकार हो चुके थे कि जो पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो अगर कोई भी देखे तो वो कह ही नहीं सकता है कि ये अंजू पांडे हैं। यानी अंजू पांडे की मोहब्बत जो है उसको भारी पड़ गई। अंजू पांडे ने जो मोहब्बत की थी, दिल लगी जो करी थी, उससे इतनी मोहब्बत की तो उसकी मोहब्बत का नतीजा उसको लैट्रिन और पेशाब मिला।
यानी कि उसी की लैट्रिन, उसके घर की, उसके घर वालों की लैट्रिन और पेशाब खाने को, यहाँ तक कि जो एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ, जिसमें वो आती है और कहती है नारियल के कटोरे में पानी दे दो और इसमें जो है भूसी की रोटी दे दो, तो उसकी जो जेठानियाँ थी तो उसको जब उसका हस्बैंड प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए तो वो करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। तो इस पिक्चर में जो जय संतोषी माँ आई थी उसमें क्या हुआ था कि उसको भूसी की रोटी और कटोरे में उसके नारियल के कटोरे में पानी देती थी। वो भिखारियों की तरह पहले हाथ फैलाती थी, तब उसकी जेठानियाँ लोग उसको खाने को देती थी, पूरा काम कराती थी। ऐसा भी करा लेती तब भी उसकी ज़िंदगी कट जाती। लेकिन उन्होंने तो उसके मोहब्बत का ये नतीजा दिया, उसके चलो ननद कर रही थी, सास कर रही थी, लेकिन कम से कम पति को तो उसका साथ देना चाहिए। जब पति ही बेकार निकल जाए, पति ही अपनी बीवी का साथ न दे, तो पत्नी किसके सहारे, किसके साथ रहेगी। तो पत्नी जब दर दर भटकती है तो उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है, या तो वो अपनी माँ के घर जाए और या फिर अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म कर ले, यानी आत्महत्या कर ले। तो आत्महत्या वो तभी करती है, लड़की तब लड़ती रहती, लेकिन जब हार जाती है, जब उसका कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं होता, तब वो उसको दिखता है एक ही रास्ता, वो है सुसाइड। यानी कि बदनामी के डर से, समाज के डर से, और समाज की उंगलियों जो उठाई जाती हैं उसके डर से, और पति भी अब सहारा ना दे उससे, तो फिर वो अपना एक ही रास्ता चुनती। लेकिन जब तक माँ बाप होते हैं तो लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के घर जाती है, माँ बाप के सहारे। उसमें भी ब्लेम लगाए जाते हैं लड़कियों के ऊपर कि तू कहाँ गई थी, तू कहाँ रह रही थी, तू किसके साथ रह रही थी। यानी अपना सारा जितना भी ब्लेम होता है वो सब छुपा के सिर्फ और सिर्फ एक उंगली उठती है, वो है लड़की के ऊपर। तो लड़की जो है जब उसकी ज़िंदगी दर्द से बदतर हो जाती है, तब वो जो है जब बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसकी ज़िंदगी कहीं की नहीं रहती है, तब उसको छोड़ दिया जाता है। तब वो अपनी ज़िंदगी जो है तब अपना शुरू करती है जीना, अपने माँ बाप के घर जाती है। माँ बाप अगर सहारा दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाप ने अगर सहारा नहीं दिया तो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती है। तो अंजू पांडे की जैसी ज़िंदगी किसी की ना हो, किसी लड़की को ऐसा दर्द ना मिले। लेकिन अभी भी कुछ भी बड़े बड़े समाज में, बड़े बड़े लोगों के बीच में अभी अंदर की बातें तो कोई जानता नहीं है। अंजू पांडे जैसी जाने कितनी लड़कियां भटक रही हैं, अंजू पांडे जैसी जाने कितनी लड़कियां जो हैं अत्याचार सह रही हैं, और अंजू पांडे जैसी लड़की जो है वैसी ही कई लड़कियां हैं जो बदनामी, समाज, अपने माँ बाप की इज्जत के पीछे ये सब सहन कर रही हैं। कई अंजू पांडे ऐसी होंगी जो घर में रह रह कर घुट घुट कर जी रही हैं, घुट घुट कर मर रही हैं। एक एक दिन उनके लिए जो है भारी पड़ता है जब समस्याएं आती, जब पति साथ छोड़ देता है। तो पति के साथ छोड़ने पर कितनी समस्याएं होती हैं, लड़कियों को कितनी जिंदगी दर्द से बदतर हो जाती है। और वो भी बच्चा, उसके एक नहीं दो दो बच्चे थे, बच्चों को अपने देखती या अपने को देखती, लेकिन फिर भी उसने इतना काटा, उसके साथ में बच्चे भी बड़े हो गए, और तब कहीं जाके जब उसके हालात बिल्कुल ख़राब हो गए तब उसने अपना घर छोड़ा। यानी ससुराल कहते नहीं है, डोली तो आती है मैके से, लेकिन अर्थी जो होती है वो ससुराल से ही जाती है। तो ससुराल से तो अर्थी तब जाती जब वो उसको सही से रखते, लोग सही से उसका स्वागत करते हैं, तब कहीं जाके। लेकिन वो तो अपनी अर्थी तो उसकी पहले ही बना दी गई, उसका पूरा इंतजाम पहले ही कर दिया गया था। लैट्रिन और पेशाब पिलाने की जगह अब तो तैयारी तेजाब पिलाने की चल रही थी। तब तक अंजू पांडे वहां से भाग निकली, और अंजू के साथ में ऐसा हुआ कि वो अपने माँ बाप के घर में शरण ली जाके, और अंजू पांडे ने अपनी जान बचाई उन दरिंदों से जो ऐसे हैवान थे, भूतों यानी कि राक्षसों से भी कम नहीं जो थे, ऐसी जिंदगी उसको दे रहे थे। धन्यवाद। अंजू जैसी जिंदगी किसी को भी ना।